Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about यार ये एक्चुअली मैं गाइड करना चाहती हूँ उन बच्चों को जो खासकर 18 से 24 या 22 की एज में है बिकॉज ये आपके लाइफ का सबसे गोल्डन टाइम फेज है। मुझे तो आने वाला कोई नहीं था तो मैंने शायद बहुत सारी गलतियाँ की एंड मैंने शायद सबसे ज़्यादा डीमोटिवेटेड शायद मैं इसी एज में होंगी अपनी लाइफ के सबसे ज़्यादा शायद मैं भ्रमित भी इसी एज में होंगी सबसे ज़्यादा शायद आई वुड से अनफोकस्ड भी शायद मैं इसी एज में होंगी। ठीक है एंड पर किया है कुछ कुछ चीज़ें की है ग्रेजुएशन कंप्लीट की है एनआईटी में मास्टर्स कर ली बट अब जैसे लाइफ में आप बड़े हो जाते हो आप में मेच्योरिटी आती है तो आप और चीज़ें समझते हो और जो मुझे उस टाइम रिग्रेट्स थे जो उसमें शिकायतें थी बात करूँगी क्योंकि अब मैं जब टॉप टॉप मिनट पे काउंसलिंग लेती हूँ तो मोस्टली मेरे पास ये 18 से 24 साल के बच्चे आते हैं एंड उन सब में कॉमन पैटर्न होता है कि वो भ्रमित है। वो उनको गाइडेंस नहीं है, उनको नहीं पता लाइफ में क्या करना है कहाँ जाना है कोई सपोर्ट करने को नहीं है एंड देर सो मेनी जो एज से ज़्यादा मेच्योर हो चुके हैं एंड उनको पता है शायद उनको पता है कि क्या करना है लेकिन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस बिकॉज ऑफ द फैमिली कंडीशंस दे नॉट एबल टू डू इट। ठीक है, मैं जो बात बोलूँगी उसे प्लीज़ आराम से समझना पूरी सुनना उसके बाद डिसाइड करना कि व्हाट आई सेड वाज राइट और रॉन्ग या फिर कुछ और है अपना ओपिनियन देना। द वेरी फर्स्ट थिंग आई वांट टू से इफ यू आर इन द एज ऑफ 18 टू 24 प्लीज़ बी सेल्फिश। प्लीज़ बी सेल्फिश। उल्टा मैं तो कहूँगी यार 10th के बाद ही बी सेल्फिश मतलब यस जितना जल्दी आप अपनी लाइफ में थोड़ा आप मेच्योर हो जाओ जितना अपने बारे में सोचने लग जाओ और सब कुछ साइड में रख दो। मेरे घर पे क्या होता है, मेरे घर वाले क्या कहते हैं, मेरे घर वाले क्या करते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या हमारे बस की है, क्या उनके पास कितना धन है, साधन है, क्या है क्या नहीं है। कुछ टाइम के लिए जस्ट गेट ब्लैंक। बस बस 10th के बाद से लेके ग्रेजुएशन तक आवत से मैं नहीं चाहती आप मास्टर्स की तरफ भी जाए, ज़रूरत पड़े आपको मास्टर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, नॉर्मल बीटेक से भी काम चल जाता है या जो भी है। बट अगर आपने वो 12वीं 10वीं से लेके वो टाइम का बेस्ट कंज्यूम कर लिया, ट्रस्ट आई एम टेलिंग यू आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हो। अब नहीं आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आज कितने सारे लोग हैं यार मतलब डिग्रीज़ लिए बैठे हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इंडिया में अच्छा नहीं है, नहीं है। मतलब तुम क्या सोच रहे हो कि बस कुछ आईआईटीज़ का एनआईटीज़ का वर्ल्ड में किसी-किसी सी लिस्ट में नाम आ गया तो मतलब सेट है। पता ही नहीं वो आबादी कितनी है, इंडिया में कॉलेजेस कितने हैं, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ में तो दिल्ली एनसीआर से हूँ। नुक्कड़-नुक्कड़ पे तो इतने कॉलेजेस मिल जाएँगे भैया, क्या प्लेसमेंट हो रही है, क्या एजुकेशन हो रही है, कुछ नहीं हो रही। प्लेसमेंट तो छोड़ो, बात की बात है बिकॉज़ प्लेसमेंट इज़ काइंड ऑफ लाइक एन आउटकम ऑफ व्हाट यू स्टडीड देयर। आपके कोर्सेज़ पुराने हैं, आप जो पढ़ा रहे हो वो लिटरली आपके पढ़ाने का तरीका ही बेकार है। बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, जो खुद से कर पा रहे हैं, जिनकी सेल्फ स्टडी अच्छी है, वो शायद लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, वरना वो नहीं कर पा रहे, चाहे कितनी कोचिंग दिला, चाहे कितना कुछ करा लो। और मोस्ट प्रॉब्लम आती है पैसा नहीं है। आज भी एशियन फैमिलीज़ में इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो भैया 40% लोग होंगे जो शायद एजुकेशन अपने बच्चों को उठा पा रहे हैं। बाकी रहे 60% नहीं कर पा रहे हैं। या फिर वो करने नहीं देना चाहता कि यार तू लड़की है, क्योंकि ये भी तो बैरियर्स होते हैं ना बहुत सारे। हम लड़की को दूर नहीं भेज सकते, लोकल में जो है वो कर लो, या फिर लड़के को हम दूर नहीं भेजेंगे जो लोकल में कर लो, या बच्चा भी बाहर नहीं रह पाता तो लोकल में जो मजबूरी है चाहे गंदा है अच्छा है वहीं से करना पड़ेगा उसे। एंड पता नहीं कब वो ऐसे कॉलेजेस बैन होने वाले हैं एंड पता नहीं कब तक इन लोगों का ऐसा धंधा चलता रहेगा और कैसे कब तक ये लोग ऐसे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करते रहेंगे। बिकॉज़ आई पर्सनली फ़ील दैट ना पढ़ना ज़्यादा बेटर है ऐसे कॉलेजेस से पढ़ने से। तो लिटरली ना पढ़ना बेटर है भाई, क्योंकि कुछ नहीं सीखोगे तुम कॉलेजेस में जाके। ना कुछ इंसान सीख रहा है, कुछ नहीं सीख रहा है। मतलब मैं हैरान होती हूँ यार कि जब बच्चे मुझे जाके बोलते हैं ना कि मैम पूरा दिन निकल जाता है ऑफ कॉलेज जाने में, कॉलेज लेक्चर्स लेने में, ट्रैवल करके वापस आने में, हिम्मत एंड टाइम नहीं बचती। हम सिर्फ असाइनमेंट्स में रह गए, यूनिट टेस्ट में रह गए, अटेंडेंस में रह गए, इन सब चीज़। और वो गलत नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि वो ना ऐसे कॉलेजेस, ऐसे एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म्स सिर्फ़ आपको सिर्फ़ एजुकेशन स्टैंडर्ड से फ़ेल नहीं कर रहे, वो आपकी लाइफ़ का सच्चाई मतलब क्या वो जो एज है ना आपको एडल्टिंग का टाइम है, वो आपका मैच्योर बनने का टाइम है, लाइफ़ को समझने का टाइम है। कोई समझा ही नहीं रहा, कोई बता ही नहीं रहा। दिस इज़ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टीचर्स आल्सो, पेरेंट्स आल्सो एट दैट एज कि वो दुनियादारी समझाएँ, बताएँ कि बेटा यूट्यूब पे बैठ के 2 लोगों की बातें सुनने से कि भैया ये पढ़ के उसको 50 लाख का पैकेज लग गया, तो आईटी में सबको 50 लाख का पैकेज लग जाता है, गलत है। कि आईएम से बस आईएम ही है वहाँ पे, वहीं से करना है। मतलब मेरे को इतने ब्रेन वॉश बच्चे आते हैं, कई बार मेरा दिमाग खराब होता है सुनकर भी, जो सालों भर सालों अटेम्प्ट्स दे रहे हैं जस्ट बिकॉज़ उनका आईआईटी क्लियर नहीं हो रहा है या फिर उनका एनआईटी क्लियर नहीं हो रहा है या फिर मतलब एक मैं हैरान थी बंदी से जिसने 3 साल अटेम्प्ट किया होगा जस्ट टू क्लियर निमसेट। किया पेरेंट्स तो मानेंगे नहीं, मेरे पेरेंट्स सिर्फ अगर मेरा एनआईटी क्लियर होगा तभी मुझे मानेंगे पढ़ाने से, एल्स मेरे पेरेंट्स मानेंगे ही नहीं।
तो बंदी ने जो 3 साल मतलब आप सोच रहे हो 3 अटेम्प्ट्स वो दे चुकी है सिर्फ एनआईटी क्लियर करने के लिए, उससे हो नहीं रहा है, तो लाइफ में 3 साल बर्बाद वो कर चुकी है। अब तक तुम प्राइवेट से भी कर ली तो जॉब होती है हाथ में। तो मतलब एक तरफ कुछ ऐसे पेरेंट्स या कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो हाईली ब्रेन वॉश्ड है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, और जितने बाहर ये लोग धंधा चला रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, जो बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं सुबह शाम में बोल बोल के कि भैया जो भी दुनिया है वो आईआईटी एंड आईआईटीज में है, उसके बियॉन्ड नहीं है। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ एन आईटी। आई गॉट ऑल ईयर रैंक 77 इन माई मास्टर्स एंड माई नेम सेट। मैं बोलती हूँ कुछ नहीं है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन डीयू से कर रखी है, हंसराज कॉलेज से कर रखी है, ठीक है। देयर ऑल्सो आई स्कोर 98% और समथिंग, और फिर मैंने एमसीए भी निकाला हुआ है। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, डीयू का लेवल, हंसराज का लेवल ये था। मुझे ऑडियो के कॉलेज का नहीं पता, बट हंसराज का लेवल ये था मैंने। और एमसीए जो मैंने एनआईटी से करी उसका लेवल ये था। क्राउड का इतना फ़र्क था, एक्सपोज़र का इतना फ़र्क था, मतलब हंसराज की मेरी फ़ीस 30,000 होगी पूरे साल की, वहाँ मैं एनआईटी में बैठ के 80-80 हज़ार दे रही थी, 50-60 हज़ार दे रही थी मैं एक सेमेस्टर की, आई गेस इतनी थी शायद वहाँ पे। भाई बर्बाद था। जो मैंने लाइफ़ में जो मैंने चीज़ें सीखी होंगी, 30,000 वो पूरे साल की 30,000 फ़ीस भर के, जो मेरे क्योंकि प्रोफ़ेसर्स बहुत बढ़िया थे। आस-पास का क्राउड बहुत बढ़िया था, सारे 90% वाले बैठे, 98% वाले बैठे, तो क्राउड बहुत बढ़िया था। बहुत ही बढ़िया क्राउड था। मतलब उन्होंने ज़िंदगी सिखा दी। उन लोगों ने, उन टीचर्स ने ज़िंदगी सिखाई, क्योंकि आपको इस एज में बड़ा भी होना है। आपको डिसीज़न्स भी लेने हैं, अपनी लाइफ़ को नेविगेट भी करना है, आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी समझने हैं, आपको सेल्फ मोटिवेटेड बनना है भैया। जिस माइंडसेट से तुम लोगों ने स्कूल निकाला है, उस माइंडसेट से आप कॉलेज नहीं निकाल सकते, उस माइंडसेट से आप जॉब नहीं निकाल सकते। संदीप माहेश्वरी सुन के तुम्हारा स्कूल कॉलेज निकल गया होगा, वो अब कॉलेज नहीं निकलेगा। खुद से मोटिवेट करना पड़ता है, खुद से डिसिप्लिन करना पड़ता है, खुद से ही अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ता है। करेंगे तुम्हारे दोस्त लड़का-बाजी सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे वो लोग। तुम्हें नहीं पता शाम को बैठ के शायद रूम बंद करके पढ़ भी लेंगे वो लोग, कोर्सेज़ भी कर लेंगे तुम लोग। तुम्हारे सामने लफंगे बन के दिखाएँगे। एक गोल्डन रूल है हर टॉपर का, हर टॉपर ऐसे ही करता है। मैं तो मर गया, मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो फेल हो जाऊँगा, और वही टॉप कर रहा होता है। दिस इज़ गोल्डन रूल एवरी टॉपर डज़। तो भैया सिंपल सी बात है, इस एज में मेरा बहुत दिल टूटता है जब मेरे पास बच्चे आते हैं और जो कहते हैं यार हम तो घर के माहौल से परेशान हैं, अपने पेरेंट्स से परेशान हैं, एंड मतलब क्या करें, माहौल ही ऐसा है, एंड नहीं बनती उनकी, ये नहीं होता, वो नहीं होता, एंड वी हैव टू बी मीडिएटर, वी हैव टू बी जज इन बिटवीन देम। हम नहीं फोकस कर पाते। एंड आई ओनली वांट टू से वन थिंग फॉर इस टाइम के लिए, पर्टिकुलरली इस एज के लिए, जस्ट बी सेल्फिश। फिर पूरी ज़िंदगी माँ-बाप खेलना, पूरी ज़िंदगी भाई-बहन खेलना, पूरी ज़िंदगी दोस्त यारी खेलना, पूरी ज़िंदगी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलना, पूरी ज़िंदगी सब कुछ खेलना। तो मतलब मेरे को ना तो वो मेंटालिटी पसंद जिसमें लोग कहते हैं ना कि यार सब ब्लॉक कर दो। इंडियन फैमिलीज़ में या फिर मोस्टली एजुकेशन सिस्टम है, टीचर्स वगैरह यही बोलते हैं, "अरे बच्चा इस एज का हो गया है, इसका इसका वो छुड़वा दो, फ़ोन छुड़वा दो, इसके दोस्त यारी छुड़वा दो, दिन का 18 घंटा पढ़ो।" वो मुझे बहुत जाहिल लगते हैं वो लोग। जो अपने बच्चों को इस मेंटालिटी से पाल रहे हैं, जो बच्चे भी ऐसे बन रहे हैं। पीछे कितनी टॉपर आई थी, एक बंदी आई थी, वो 12 टॉपर आई थी, उसको बंदी बहुत ट्रोल हुई थी वो बंदी। आई होप आप लोग समझ गए इसकी बात कर रही हूँ। उसके लुक्स को लेके बहुत ट्रोल हुई थी। एंड मैं पार्शियली उस चीज़ को लेके मैं उसको आई फील राइट अबाउट इट, क्योंकि यार आप 18 साल के हो गए हो और आपको बेसिक ग्रूमिंग नहीं आती। वो बंदी तो लुक्स को लेके बहुत ट्रोल हुई थी, शी हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमन हेयर, फेशियल हेयर्स एंड एवरीथिंग, एंड आई पर्सनली फील दैट हम भी तो ऐसे ही थे यार। अगर पेरेंट्स ने ऐसे ही पाला है, ओह! लड़की थोड़ा-सा अपना को ग्रूम कर लेगी या लड़का अपना को ग्रूम कर ले तो बिगड़ गया है, और बाल सेट कर ले तो बिगड़ गया है। मतलब मेरे को हैरत होती है, फ़ॉरेन में 17 साल के बच्चे को घर से बाहर निकलना ही है। उसको अपनी कॉलेज भी खुद अफ़ोर्ड करनी है, उसको अपनी जॉब का भी ध्यान देना है, उसको अपनी फैमिली भी खुद बनानी है, घर का भी खुद देखना है, राशन भी खुद ही लाना है। 17 साल के बाद माँ-बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। यहाँ 22-22 साल के हम लोग हो गए हैं, हमें किस करियर में जाना है माँ-बाप देखेंगे। हमारे दिन के छोटे-छोटे डिसीज़न, खाना क्या है, सब कुछ माँ-बाप देखेंगे, माँ-बाप ही उठाएँगे, माँ-बाप ही सब कुछ करेंगे। उनको भी पसंद आ रहा है, वो भी यही चाहते हैं करना, इंटरफेरेंस, सबसे ज़्यादा कंट्रोल। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इंसान 28 साल का होकर भी, 30 साल का होकर भी, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न पीपल आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस। वो अपने लाइफ के बेसिक डिसीजंस नहीं ले पाते कि आज खाने में क्या बनाएँ? उनको चाहिए, क्योंकि आदत हो गई है उनको कि कोई तो चाहिए, एक सहारा चाहिए 24 घंटे का। दिस इज़ वेयर वी आर फेलिंग मिज़रेबली, वी आर फेलिंग मिज़रेबली। मुझे नहीं पता हम कौन-सी जनरेशन पैदा कर रहे हैं, हम किस जनरेशन की तरफ जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आता। कि अगर मुझे सामने 17 साल का बच्चा आके बोलता है, मैम आई एम गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बिकॉज़ ऑफ माय पेरेंट्स केओस। सो दिस इज़ वेयर एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ पेरेंट, एवरीवन इज़ फेलिंग। कि आप क्या जनरेशन, मतलब बच्चा अभी से इतना खोखला है तो आगे क्या? अभी तो लाइफ स्टार्ट ही हुई है, तो कितनी प्रॉब्लम्स देखनी है आगे जाके। तो भैया
इस एज पे 17 से लेके 22 साल की एज में सबसे ज़्यादा टाइम यू शुड स्पेंड ऑन टू योरसेल्फ, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ, अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को ग्रूम करो, स्किल सेट लाओ, तो सीआरई भी करो, घूमो फिरो भी, एक्सपीरियंसेस भी लो, सब चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। एडल्टिंग पे भी ध्यान देना है, करियर पे भी ध्यान देना है। इस दकियानुसी सोच से बाहर निकल जाओ, क्योंकि यार जो लोग सबसे ज़्यादा अपने लाइफ में पढ़ते होते हैं ना, किताबों में घुसे होते हैं, सबसे बुरे अपने लाइफ में वो कटवाते हैं, सबसे बुरा, क्योंकि वो लोग 2 लोगों के बीच में खड़े होकर ना तो दोस्ती यारी कर सकते हैं, व्हिच इज़ बेसिक ह्यूमन स्किल, ठीक है? अकेलेपन से बस मर रहे होते हैं, ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू। और बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज़ लेके बैठे होते हैं। तो वो ऐसे टॉपर्स को भी मैं बहुत जानती हूँ, जो अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं अच्छा। क्योंकि सोशल स्किल्स, लाइफ स्किल्स, क्योंकि जो किताबों में लिखा है ये ट्रिग्नोमेट्री से अपनी लाइफ, मेरी लाइफ थोड़ी ना चलेगी, ये ट्रिग्नोमेट्री से। तो बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैच्योरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आपको आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए इस एज के अंदर कि आप 2 लोगों को खदेड़ सको, अपने लिए स्टैंड ले सको, 2 बातें सुना सको। ये वो एज होती है भैया कि जो लिटरली होता है ना, कि एक शेर का बच्चा, जब शेर का छोटा सा बच्चा होता है वो लिटरली शेर बनता है। 18 से 24 साल लड़की के लिए भी वही एज है, लड़कों के लिए भी यही है। शेर नहीं बनना है और शेर बनना है इस एज में, तो यार वही वो वाली एज है। और टाइम दो, अपने को पूरा टाइम दो। मत आने दो इस एक्सक्यूज को बीच में कि यार माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, मत आने दो किसी भी चीज़ को कि माँ बाप नहीं मानेंगे, रिश्तेदार नहीं मानेंगे, वो फलाना ये सोचेगा, फलाना वो सोचेगा। नो, इफ यू रियली डोंट फील लाइक स्टडिंग, आपको किसी और चीज़ में जाना है तो करो, करके दिखाओ। आपको डांसिंग में जाना है, सिंगिंग में जाना है, रिग्रेट मत रखो। देखो सिंपल सी बात है, ये भी नहीं कह रही पैशन के पीछे इतना पागल हो जाए कि यार माँ बाप ही पाल रहे हैं ना, वो भी गलत है। फाइनेंसेस को सॉर्ट आउट को करना पड़ेगा, कि फाइनेंसेस मेरे सॉर्ट आउट हो जाए, इतने हो जाए महीने के 15-20 हज़ार कि भैया मेरा खर्चा निकलता रहे, ठीक है? बाकी तो मैं उसे ग्रो कर ही लूंगा, तो इतनी मेच्योरिटी भी लेके चलनी है साथ में, ठीक है? एंड गाइडेंस देखो, सिंपल सा रूल है, मांगने से ही मिलती है। भगवान तो प्रकट नहीं होंगे तुम लोगों के सामने कि भगवान आ जाएंगे, तुम्हें सपने में बता जाएंगे बेटा तू ये कर ले, बस तेरा ये पर्पस था, तो इस धरती पे भेजा था। तो गाइडेंस का तो एक ही गोल्डन रूल है, जिनको आइडलाइज करते हो, जिनको आपको लगता है कि ये अच्छा कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ अच्छी लग गया, मुझे ये पर चीज़ पसंद है, तो जो उस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं उनको, उनसे बात करो, उनसे जानो, उनसे गाइडेंस लो। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.